नहीं, मेरे को ऐसे लगता है रोजाना एक एक टेस्ट होगा, एक एक सब्जेक्ट का 10 क्वेश्चन को होगा। एक दिन बॉटनी हो जाएगा, जूलॉजी हो जाएगा। मैंने तो पेपर फिजिक्स बना सर के बोले भेज दिया कि है। तो फिजिक्स सर बोले कि संडे को 720 का होगा। कितने का? 720 फिजिक्स सर 720 का? अभी 720 नहीं होगा, अभी थोड़ा टाइम लगेगा। अभी नहीं तुम लोग होगा 720 सर, लाइक सिर्फ हुआ नहीं है, डराते हैं। अभी थोड़ा सा। सर बोल 20 लेगा सर। अभी मैंने वो क्वेश्चन सर बनाया ही सिर्फ नहीं तो अपने आप डराते हो हैं जाएगा क्या? तो अभी थोड़ा सा सर। टाइम ऐसा लगेगा। ऑनलाइन में ऐसा छोटा मोटा होने से अच्छा होता है सर, मतलब नेटवर्क का बहुत इसका ऑफलाइन में ही बताना। होगा, मेन जो पेपर हाँ होगा सर, ऑफलाइन में ही होगा, इतना टेंशन मत हाँ सर, तब अच्छा है। चलो, इतना टेंशन मत लो। सर ने बोला कि संडे में होगा। बस सर अब मैंने पेपर हाँ, नहीं बनाया है, तो होगा संडे को नीट है शायद। उधर। हाँ, इस नीट का होगा, इस संडे को जो तुम्हारे सीनियर्स हैं उनका नीट का एग्जाम होगा, ये बोला होगा सर। सर नहीं बोला हमारा है का। नहीं नहीं सर, करे हमारे हाँ बोला, सर, हमारे पता होगा। है। तुम्हारा बोला है? हमारा एग्जाम मजाक कर तो रहे सिर्फ थे। डरा दिया ना। नहीं, डराने के लिए बोला, मैं भी डरा, अरे हमको मैं भी ज्यादा डराता हूँ पढ़ने ना, के लिए वो बोला ये होगा। होगा वो होगा। तो डराने का काम है टीचर का, तो तेरा काम डरने का है। मैंने तो खाना पीना छोड़ दिया तो था। मेरा अरे खर्चे भी खाना एक से पीना नीट छोड़ देगा ना, दिया, मैं इतना क्या जाने वाला टेंशन था है रे भाई? इसलिए। देख, खाना पीना छोड़ दिया, काय का टेंशन? सर हमको तो ऐसा ही है। फिर हमको हुजाई भी जाना पड़ेगा। अच्छा हाँ, हो जाए भी जाना पड़ेगा। अभी तो 2-3 दिन बहुत सारे बच्चे लोग डिस्टर्ब भी रहेगा ना। कब बुलाया गया तुम लोग हो जाए? सर हमारे यहाँ से बहुत दूर है सर, हमारे यहाँ से 1000 किलोमीटर है। एक है, 1000 मारा थप्पड़। 1000 किलोमीटर कहाँ से तेरा? 1000 ज्यादा बोल किलोमीटर दिया है भाई? सर, उसने ज्यादा बोल दिया। रुका है, बांग्लादेश के म्यांमार में रह रहे क्या? सर से भी नहीं सर, बांग्लादेश के साथ ही रहता हूँ सर, बॉर्डर के बीच में हमारे। बॉर्डर के पास है तो कितना लगेगा? वहां से गुवाहाटी होगा 300 से 400 किलोमीटर, 500 मैक्सिमम। वहाँ से 500 है और वहाँ सर से हमारे 300 है। इधर से 400 होगा। 496। 800 किलोमीटर है। 596, हाँ 496। 496 और गुवाहाटी से हो जाई है लगभग 180, 180। 180 ये 2-3 दिन तो 500 होगा। सर हमारे यहाँ से 700 किलोमीटर है। 496 है। हो सकता है यार, दूर है थोड़े से। हमारे यहाँ से 10 हाँ किलोमीटर। सर, हमको कौन से चलो ऐप से बुलाया गया है? हाँ हाँ, कुछ बच्चों को बुलाया गया तो पता नहीं यार, पढ़ाई तो फिर 2-3 दिन डिस्टर्ब हो जाएगा। जाएगा हो जाए, ग्रुप हो में जाए बुलाया से फिर क्या? से ग्रुप आएगा। में क्या सर है? जो बीपीएल है मतलब। हाँ हाँ, बीपीएल वाला। सर हम लोग हमारे इधर से एग्जाम अरे देना। नॉर्मल को नहीं, नॉर्मल को नहीं, जब तक ग्रुप में कोई मैसेज नहीं आए हो जाए मत, उठ जाके पहुंच जाना कि ये सर ने बोल दिया था। अरे जो ग्रुप में बोला जाएगा वैसे ही फॉलो करना है। जो बीपीएल वाले हैं उनके लिए थोड़ा सा अकाउंट वगैरह खुलना है बैंक में, उनके लिए बोला गया है ना, सबके लिए नहीं। हमारा कब तक जाएगा? सर मेरा जो दरफान है ना सर, दरफान में मेरा भी क्या प्रॉब्लम हो गया सर। उस दिन सर ने कॉल किया था तो मैंने वो बोला अलग मेरा सर से पूछना। करेगा अभी। और बाकी क्लासेस कब से स्टार्ट होगा ये गवर्नमेंट डिसाइड करेगी, हम थोड़ी ना डिसाइड करेंगे। गवर्नमेंट जब से बोलेगी क्लास होना है तब से क्लास स्टार्ट हो जाएगा। हाँ, तो मेरे में से हो सकता है। गवर्नमेंट तो ये सब छोड़ दिया। खुला है, कॉलेज भी खुला है आज से। अरे कॉलेज है ना मारूंगा सर, थप्पड़, 11th का नहीं खुला है रे भाई, 11th का नहीं खुला है, सर जो नहीं, खुला है 11 का ही, सर 11 का ही हमारे यहाँ। सर यहाँ पे लोकल कॉलेज में हमारा 11 का भी क्लास हो रहा है। अरे लोकल ऑनलाइन कॉलेज में ही में कुछ थप्पड़ भी दे करते, देंगे। लेकिन रूल नहीं है ना, हम रूल को तो फॉलो करेंगे ना, ऐसा थोड़ी ना रूल को तोड़ करके सारा चीज हमारे करेंगे। यहाँ होता फाइनली है। चल अब पढ़ाई कर ले। हाँ सर। हाँ सर। चलो हाँ सर। ठीक है, तो हमने आपको बोला था कि राइबोसोम का जो लेक्चर है कर लीजिएगा 2 मिनट में, उसका एक सिंपल सा एक रिवीजन दे देता हूं, फिर आगे मूव करेंगे। देखो, राइबोसोम जो है वो सबसे पहली किसने ढूंढा, ये इंपॉर्टेंट हो। तो वहां पर एनसीईआरटी में देखना, इसे ढूंढा था जॉर्ज पैलेट साहब ने, जॉर्ज पैलेट साहब ने। तो एनसीईआरटी में जॉर्ज पैलेट का नाम दे रखा होगा, इसलिए राइबोसोम को हम लोग पैलेट पार्टिकल भी कहते हैं, क्योंकि जॉर्ज पैलेट साहब ने ढूंढा था, इसलिए पैलेट पार्टिकल भी इसे कहेंगे। पहला चीज, ये सबसे छोटा ऑर्गेनिज्म सेल ऑर्गेनल है। जो सेल का सबसे छोटा ऑर्गेनल कौन है, वो राइबोसोम है, इसलिए इसे कहेंगे स्मॉलेस्ट
ऑर्गेनल, ये सबसे छोटा ऑर्गेनल है, स्मॉलेस्ट ऑर्गेनल, सबसे छोटा ऑर्गेनल है, ये बताया होगा आपको। और इसे ढूंढना डिफिकल्ट था क्योंकि इतना छोटा था कि दिखता ही नहीं था। तो ये इसलिए ढूंढा गया क्योंकि हमने 1950 के बाद में एक नया माइक्रोस्कोप डिस्कवर्ड कर लिया, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में ही हमने सबसे पहली बार राइबोसोम के स्ट्रक्चर को अच्छे से देख सके। बहुत छोटा स्ट्रक्चर होता है तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में ही दिखता है, कोई माइटोकॉन्ड्रिया प्लास्टिड नहीं है कि आसानी से दिखेगा सिंपल माइक्रोस्कोप में नहीं। सेकेंड, इसके अंदर में बच्चा कोई मेम्ब्रेन कवरिंग नहीं। जो राइबोसोम है वो केवल 2 पार्ट से बना होता है, एक होता है आरआरएनए यानी राइबोसोमल आरएनए, आरआरएनए मतलब राइबोसोम बनाने वाला आरएनए, मान लीजिए ये बच्चा आरआरएनए, ये आरआरएनए, ये आरआरएनए। और दूसरा पार्ट है प्रोटीन, प्रोटीन तो प्रोटीन और आरआरएनए के मिलने से बनता है राइबोसोम। इसलिए इसके पार्ट में केवल आरएनए है, आरआरएनए यानी आरएनए और प्रोटीन है, इसलिए इसे हम लोग कह देते हैं राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन, राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन। सर क्यों कहा? क्योंकि आरएनए ना, आरएनए का फुल फॉर्म तो सभी को मालूम है, राइबो न्यूक्लिक एसिड। आरएनए का फुल फॉर्म तो मालूम है ना, राइबो न्यूक्लिक एसिड। उसमें जुड़ गया क्या? प्रोटीन, तो नाम पड़ गया राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन। ठीक है सर, करता क्या है राइबोसोम? ये प्रोटीन फैक्ट्री है, सेल के अंदर जो भी प्रोटीन बनाना है वो राइबोसोम बनाएगा, इसलिए इसे कहेंगे प्रोटीन फैक्ट्री, प्रोटीन फैक्ट्री। ठीक है सर, राइबोसोम का कैसे होते हैं तो आपको रिसर्च नहीं करना है, उसके ऊपर में जा करके कोई पूरा गूगल पे रिसर्च नहीं करना है, बस याद रखना है कुछ 70S होते हैं और कुछ 80S होता है। हाँ सर, एस का मीनिंग क्या है, बस ये क्वेश्चन आएगा। जो एस का मीनिंग क्या है? एस का मीनिंग है, एस का जो मीनिंग है स्वेडबर्ग यूनिट, एस का मीनिंग है स्वेडबर्ग यूनिट। इसका क्या मीनिंग है? स्वेडबर्ग यूनिट है, जो रिप्रेजेंट करता है क्या है? हाई फाई चीज है, तुम्हें बस जानना है। एस का मीनिंग स्वेडबर्ग यूनिट है जो बताता है सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट को। सर क्या होता है? चलिए सीखते हैं। सेडिमेंटेशन, सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट को बताता है। सर ये क्या है सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट? तो ये साइंटिस्ट ने रिसर्च किया, लैब में बताया, साइंटिस्ट ने लैब वेब में बताया, हमें ज्यादा नहीं मालूम ना। ये तो बच्चों बहुत बड़े बड़े साइंटिस्ट बड़े बड़े लैब में करते, हमारे लैब में तो होता भी नहीं है। तो बस ऐसा जानना है कि ये हमने एक ट्यूब ले लिया, एक ट्यूब ले लिया, हाँ, और हमें मालूम है कि जो 70S है वो 2 पार्ट से बना होगा, स्मॉलर पार्ट, छोटा वाला पार्ट, स्मॉलर पार्ट, और एक बड़ा पार्ट होगा लार्जर सब यूनिट, स्मॉलर और लार्जर। सभी को मालूम है, पहले भी बताया, ये 30 होगा, 30 होगा और ये 50 होगा। जोड़ना नहीं है, जोड़ना नहीं है, 50 और 30 को जोड़िएगा नहीं ना, नहीं तो 80 हो जाएगा। तो सर है क्या 30? मान लीजिए बच्चा ये हमने स्मॉलर वाला पार्ट, व्हाइट वाला पार्ट डाल दिया यहाँ ट्यूब में और तेजी से घुमाया, तेजी से घुमाया ना, जिस यूनिट पे मशीन में, जिस यूनिट पे ये सॉलिडिफाई हो गया, सिंपल सॉलिड में हो गया, कन्वर्ट हो गया, नीचे बैठ गया, नीचे बैठ गया, सेडिमेंट मतलब नीचे बैठ जाना। तो जिस यूनिट पे मशीन में हुआ तो पता चला 30 यूनिट पे ये अपने आप को नीचे बैठ जाएगा, सॉलिडिफाई कर लेगा, तो इसे नाम दिया 30S। हाँ, इसी तरह से जो बड़ा वाला है, जो बड़ा वाला है ना, जो बड़ा वाला सब यूनिट है, बड़ा है तो उसे ज्यादा टाइम चाहिए, ज्यादा यूनिट पे वो सॉलिडिफाई होगा। तो ये पता चला मशीन में ये 50 पे सॉलिड में कन्वर्ट होगा, 50 में कन्वर्ट होगा। तो यही है बच्चा, 30 का मतलब कोई साइज नहीं है, इसका मतलब साइज नहीं है ना, वो कितने देर में किस यूनिट पे नीचे बैठेगा, सेडिमेंट करेगा, वही कहलाता है। अगर दोनों को एक साथ कर दिया, दोनों को एक साथ कर दिया, 30 और 50 को एक साथ करके देखा, जोड़ करके देखा, पहले में क्या किया था, केवल 30 को डाला था, दूसरे में केवल किसको डाला था, 50 को डाला था।
अब दोनों को एक साथ करके देखा तो देखा यहाँ 70 पे सेडिमेंट कर रहा है, नीचे बैठा है 70 पे सेडिमेंट कर रहा है ना, तो इसका मतलब आपको साइज नहीं है ना, वो सेडिमेंट को बता रहा है, लेकिन इनडायरेक्टली साइज है, इनडायरेक्टली साइज को बता रहा है। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि एक और होता है एटीएस, एटीएस के भी दो पार्ट, एक होता है 40 और एक होता है 60, एक होता है 40 और ये होता है 60, दोनों को जोड़िएगा नहीं, जोड़िएगा तो 100 आ जाएगा, जोड़ना नहीं ना, ये हम एक्सपेरिमेंटल निकालते, साइंटिस्ट लोग निकालता है एक्सपेरिमेंट करके, तुम्हें कुछ नहीं करना है, तुम्हें कुछ नहीं करना है, तुम्हें ये ट्यूब ले लेना है और यहाँ पर छोटे वाले सब यूनिट डाल देना है, देखा किस यूनिट पे नीचे बैठ गया तो पता चला 40 पे, तो नाम दीजिए 40s, फिर से ट्यूब लिया बड़ा वाला, बड़ा वाले को डाल दिया, किस यूनिट पे सेडिमेंट हुआ नीचे बैठा 60 पे, 60 नोट कर लीजिए, हो गया। अब आपने क्या किया, एक साथ दोनों को डाल दिया, एक साथ दोनों को डाल दिया, यानी पूरा का पूरा 80s डाला, दोनों सब यूनिट को एक साथ, तो देखा 80 पे यहाँ पर नीचे बैठा, तो मशीन में अपने आप नोट हो जाता है, तो ये हो गया 80s हो गया ना, तो जोड़ना नहीं है यहाँ, ठीक है। और याद रखना है, याद रखना है, डायरेक्टली स्वेडबर्ग यूनिट को बताएगा, इनडायरेक्टली साइज को बताएगा, इनडायरेक्टली जिसका साइज छोटा होगा जल्दी बैठ जाएगा, बड़ा होगा देर से बैठेगा, इनडायरेक्टली साइज है ना। क्वेश्चन आएगा डायरेक्टली साइज है क्या, बोले नहीं नहीं गलत बात मत बोला करो, डायरेक्टली स्वेडबर्ग यूनिट है, इनडायरेक्टली साइज है, साइज छोटा तो जल्दी हो गया, बड़ा है देर से होगा, और बड़ा किया और देर से होगा, इनडायरेक्टली साइज है, डेंसिटी है, डायरेक्टली स्वेडबर्ग यूनिट है, बस इतना याद। सेकेंड, आप लोग महान बच्चे तो हो ही, क्वेश्चन आएगा राइबोसोम कैसे होते हैं, कहां 70s कहां 80s, तो मेरे में से अब बच्चा कोई भी कंफ्यूज नहीं। प्रोकैरियोट्स के अंदर तुम लोग बोलो, आंसर करो, प्रोकैरियोट्स के अंदर में कैसे राइबोसोम होंगे, बताओ फटाफट, प्रोकैरियोट्स के अंदर कैसे राइबोसोम होंगे। सर बस एक ही तरह का होगा 70s होगा, बस एक ही तरह का होगा 70s होगा, याद है ना, कितनी बार बताए, प्रोकैरियोट्स में केवल कैसा होगा 70s होगा, सबको बहुत बार बताया। सर यूकैरियोट्स में तो बताने की जरूरत नहीं है, कम से कम 5 बार जरूर बताया होगा कि ये यूकैरियोट का सेल है, ये बच्चा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, 2 मेम्ब्रेन से कवर्ड है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के आउटर साइड पे भी राइबोसोम होंगे, बोलो कैसा होगा, बताए सर यहाँ वो 80s होगा, इसी से जुटा हुआ स्ट्रक्चर है, इसका नाम है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये रफ है, बोलो यहाँ कैसा होगा, सर यहाँ भी 80s होगा, 80s होगा। जो साइटोप्लाज्म में बच्चा फ्री 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 है, अकेले घूम रहा है, फ्री राइबोसोम है, ये भी 80s होगा, ये भी बच्चा 80s होगा। और जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर है, प्लास्टिड के अंदर है, सर यहाँ बताएं 70s होगा, यहाँ सर 70s वाला होगा, 70s होगा, यहाँ 70s होगा, तो हमारे अंदर 70s भी है 80s भी है, बैक्टीरिया में केवल 70s, याद है सबको, सभी को याद है, कोई बच्चे यहाँ कंफ्यूज ही नहीं है। हाँ, जो राइबोसोम होते हैं वो बच्चा क्या होता है, आरएनए, आरएनए उस पे ढेर सारे राइबोसोम एक साथ अटैच होते, एक साथ अटैच होते, एक साथ अटैच होते हैं, तो इसे क्या कहते हैं बोलो, एक आरएनए से एक साथ कई सारे राइबोसोम अटैच है, वो बच्चा यूकैरियोट्स में भी हो सकता है, प्रोकैरियोट्स में भी हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, दोनों जगह मिलेगा। बोलो, एक ये आरएनए है और उससे एक साथ ढेर सारे राइबोसोम अटैच है, बोलिए क्या क्या नाम होगा। सर इसका नाम हमने पहले ही पढ़ रखा है, पहले ही पढ़ रखा है, बहुत सारे राइबोसोम एक साथ अटैच हैं, तो नाम बोलो पॉली राइबोसोम, पॉली राइबोसोम। इसका एक और नाम बोलो, बहुत सारे राइबोसोम एक साथ अटैच हो गया तो एक और नाम बोलो, सर याद है पॉलीजोम, पॉलीजोम, या एक और नाम जो कि एनसीईआरटी में नहीं है, अर्गोजोम,
तो जो स्मार्ट बच्चा है एनसीईआरटी में एक लाइन नोट कर लेगा। एनसीईआरटी ऐसी होती है, इसके बच्चा लेफ्ट साइड में इधर और इधर थोड़ा खाली जगह होता है, तो वहां पर ऐसे कुछ एक्स्ट्रा चीजें नोट कर लेनी चाहिए। कुछ भी नया चीज सीखा वहां पर नोट कर ले, या एक पेज पे नोट करके उसमें स्टेपल कर दो। तुम्हारा एनसीईआरटी ही तुम्हारा नोट्स है। तुम्हें जो डॉक्टर बनाएगा वो एनसीईआरटी बनाएगा, मैं नहीं बनाऊंगा, मेरा नोट से नहीं बनाएगा। जब भी एनसीईआरटी पढ़ो समझो एक लाइन पढ़ा वो समझो तुम्हारा एक क्वेश्चन है। नीट का जब एग्जाम दोगे हर लाइन से क्वेश्चन बन सकते हैं। अगर वहां पर बच्चा साइज बोल दे, ये बताइए राइबोसोम का साइज, तो बोलोगे सर हमें कैसे याद करना है? नहीं, अगर दिया है 20 to 25 नैनोमीटर या कुछ दिया है तो आपको याद करना पड़ेगा, आपको याद करना पड़ेगा। हर एनसीईआरटी का लाइन समझ लीजिए एक क्वेश्चन, एक एक चीज याद रखना है बच्चे, एक एक चीज याद रखना है विद कॉन्सेप्ट समझ करके। देखो ना राइबोसोम कितना बड़ा होगा, मुश्किल से हाफ पैराग्राफ, छोटा सा, बस उतना ही तो पढ़ना था। अब उसमें भी बहाना नहीं कर सकते, उसमें बहाना नहीं कर सकते, ठीक है। तो हर एनसीईआरटी का लाइन आप मान के चलिए आपका एग्जाम का एक क्वेश्चन, ठीक है। तो ये आप कर लीजिएगा, तो ये बच्चा राइबोसोम समझ में आ गया, ठीक है। अर्गोसोम, पॉलीसोम, पॉलीराइबोसोम, ठीक है ठीक है ठीक है, सबको याद है, चलो ठीक है ठीक है। तो मेन क्वेश्चन इससे क्या बनेगा? मेम्ब्रेन लेस सेल ऑर्गेनल है। राइबोसोम प्रोटीन का फैक्ट्री होता है, प्रोटीन बनाने के फॉर्मेशन को बच्चा पेप्टाइड सिंथेसिस भी कहते हैं, प्रोटीन को हम पेप्टाइड भी कहते हैं। तो राइबोसोम का एक और काम मतलब प्रोटीन बनाना, यानी पेप्टाइड फॉर्मेशन या पेप्टाइड सिंथेसिस या पेप्टाइड फॉर्मेशन वर्ड मिलेगा तो डरना नहीं है। पेप्टाइड मतलब प्रोटीन ही होता है, कोई हाई फाई चीज नहीं, पेप्टाइड मतलब प्रोटीन ही होता है। तो ऐसा भी वर्ड मिलेगा तो सर हमें तो नहीं पढ़ा पेप्टाइड क्या होता है, पेप्टाइड मतलब प्रोटीन। चल अब देखिए, अब हमें बड़ा इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनल पढ़ने वाले, बड़ा इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी में बहुत डिटेल से दे रखा है, 2 क्लास लगेगा, पढ़ेंगे धीरे 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 पढ़ेंगे। अब कौन है भाई? एमडी अशरफ भाई, सब महान बच्चा। हाँ अशरफ जी दिखाई दे रहा है, सब कुछ दिखाई दे रहा है। ये एक से एक महान बच्चा है। चलो चलो नेक्स्ट सेल ऑर्गेनल हमें पढ़ना है जिसका नाम है न्यूक्लियस। ये बच्चा ब्रेन है, सेल का ब्रेन कौन? न्यूक्लियस। डायरेक्टर ऑफ द सेल कौन? न्यूक्लियस। सर क्यों डायरेक्टर क्यों है? सबको कंट्रोल करके रखता है, सबको कंट्रोल करके कौन रखता है? न्यूक्लियस। तो ब्रेन कौन हुआ? न्यूक्लियस, ठीक है। सर सबसे पहली बार तुम बताओ न्यूक्लियस को किसने ढूंढा था? याद आ रहा है साइंटिस्ट का नाम? न्यूक्लियस को सबसे पहली बार ढूंढा था, साइंटिस्ट के नाम थे रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन। कब? डेट बताओ फटाफट, डेट बताओ, डेट 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 18 क्या लिखूं? 1831। याद आया? सर कहां से बताया था? बताया था रूट ऑफ ऑर्किड प्लांट, रूट ऑफ ऑर्किड प्लांट, रूट ऑफ ऑर्किड प्लांट। याद हो गया? कोई गड़बड़ नहीं करेगा, ठीक। अब सेकेंड चीज, सर न्यूक्लियस जो होता है उसका नंबर कितना होना चाहिए? सर नंबर कितना होना चाहिए? बहुत ही आसान है, अरे नंबर 1 होगा। अरे बच्चा नंबर कितना होगा? नॉर्मल सेल है, नॉर्मल सेल है, न्यूक्लियस का नंबर कितना होगा? 1 सेल है, उसमें न्यूक्लियस का नंबर 1 ही होगा, इसमें कौन सी बड़ी बात? 1 सेल 1 न्यूक्लियस, हाँ नंबर 1 होगा, नंबर 1। लेकिन कुछ जगह ऐसा नहीं होता, जैसे पैरामीशियम पढ़िएगा, अब पढ़िएगा, मैं ही पढ़ाऊंगा सेकेंड चैप्टर। पैरामोइशियम लिखा जाता है, इसके स्पेलिंग अलग अलग हो सकते हैं। पैरामोइशियम हम लोग कहते हैं, ठीक है। चप्पल की तरह दिखता है, जो तुम चप्पल पहनते हो इसे स्लीपर कहते हैं, ये उसी की तरह दिखता है, स्लीपर। और छोटे छोटे सीलिया होते हैं बच्चा, फ्लैजला नहीं सीलिया होता है, इसी से चलता है, इसलिए कहते हैं चप्पल के तरह ऑर्गेनिज्म, स्लीपर एनिमल।
स्लीपर एनिमल क्यूले ना, चप्पल की तरह दिखता है। इसके अंदर होते हैं 2 न्यूक्लियस, एक बेटा बड़ा न्यूक्लियस और एक होते हैं छोटा न्यूक्लियस, एक होता है छोटा न्यूक्लियस। हो गया ना अलग। पैरामीशियम में 2 न्यूक्लियस है, एक बड़ा जिसका नाम है मैक्रो न्यूक्लियस, बड़ा न्यूक्लियस है तो नाम हो गया मैक्रो न्यूक्लियस, और छोटा है तो नाम होगा माइक्रो न्यूक्लियस। सर काम क्या करता है? मैक्रो को बोला गया तू सारा फंक्शन को कंट्रोल करना, और माइक्रो को बोला गया तू रिप्रोडक्शन को कंट्रोल कर, तू रिप्रोडक्शन का काम संभाल, और मैक्रो को बोला गया बाकी काम, सेल कैसे चलेगा, क्या करेगा, कौन सा प्रोटीन बनाएगा, तू संभाल। ठीक है। कुछ ऐसे भी दिखे बच्चा जहां मिले मल्टी न्यूक्लिएट, यानी सेल के अंदर ढेर सारा न्यूक्लियस। कुछ ऐसे भी दिखे जहां सेल में ढेर सारे न्यूक्लियस थे, मल्टी न्यूक्लिएट थे, सेल में न्यूक्लियस ढेर सारा था। सर कहां? आपको जूलॉजी में पढ़ना है, मसल सेल। भूपेंद्र सर से पूछिएगा सर ऐसे सेल बताइए हमारे बॉडी में जहां न्यूक्लियस 1 से ज्यादा है, तो आंसर बोलिएगा मसल सेल। न्यूक्लियस बहुत सारा होगा, ये बच्चा मसल का सेल है, न्यूक्लियस काउंट नहीं करना है। सर 5 होगा कि 10 होगा, काउंट नहीं करना है, बहुत सारा न्यूक्लियस। ठीक है। इसी तरह से अब बच्चा एक हम पढ़ेंगे बॉटनी में स्लाइम मोल्ड्स के बारे में। स्लाइम मोल्ड्स का मतलब फंगस होगा, याद रखिएगा। जहां भी बच्चा मोल्ड्स वर्ड आएगा ना बॉटनी में, मोल्ड्स का मतलब फंगस होता है। सर स्लाइम मतलब चिपचिपा, स्लाइम का मतलब चिपचिपा होता है। यानी कि भिंडी देखा है, भिंडी को काटा है, लेडी फिंगर भिंडी चिपचिपा होता है ना, उसी की तरह दिखता है, चिपचिपा होता है। और एनसीईआरटी में बच्चा इसका फिगर भी बना है, हम पढ़ेंगे भी। एक सेल का होगा और ढेर सारे न्यूक्लियस रखेगा, न्यूक्लियस ढेर सारा। अब एनसीईआरटी में आज देखिएगा, अपने एनसीईआरटी में आज देखिएगा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, जो चैप्टर नंबर 2 है। वहां पर एक वर्ड ढूंढिएगा स्लाइम मोल्ड्स, एक टॉपिक मिलेगा स्लाइम मोल्ड्स, वहां आपको दिख जाएगा, वहां बच्चा आपको दिख जाएगा। और उसी के दूसरे पेज पे पैरामीशियम भी दिख जाएगा, हम वहां पढ़ेंगे डिटेल से। इसी तरह से एक फंगस होता है, फंगस, सारे फंगस नहीं, फंजाई या फंगस सेम चीज, फंजाई, जिसका नाम होता है फाइकोमाइसिटिस, फाइकोमाइसिटिस, जिसके अंदर में ढेर सारा न्यूक्लियस पाया जाएगा। फंगस के बहुत सारे क्लास होते हैं, फाइकोमाइसिटिस में ढेर सारा न्यूक्लियस होगा, ढेर सारे न्यूक्लियस होंगे, ये भी मल्टी न्यूक्लिएट होगा। तो आप फिलहाल 3 एग्जांपल याद रखिए जहां पर न्यूक्लियस का नंबर बहुत सारा होगा। जनरली एक होता है, लेकिन मसल सेल में बहुत सारे, स्लाइम मोल्ड्स में बहुत सारा, फाइकोमाइसिटिस के अंदर में बहुत सारे होंगे। तो ये 3 आपको याद रखना है, मल्टी न्यूक्लिएट के अंदर। हाँ, एनसीईआरटी में पूछेगा क्या आपको पता है इसके बारे में, एनसीईआरटी में दिया नहीं है लेकिन अब बोलेगा, बोले हाँ पता है भाई, हमें 3 एग्जांपल मालूम है जहां मल्टी न्यूक्लिएट पाया जाता है। ठीक है। अब बताओ क्या कोई ऐसा भी सेल है जहां न्यूक्लियस एब्सेंट है? बोलो तो, क्या कोई ऐसा भी सेल है तुम्हारे बॉडी में जहां न्यूक्लियस एब्सेंट है? बोलो कौन है तुम्हारे अंदर में, ऐसा कौन सा सेल है जहां न्यूक्लियस एब्सेंट है? सर हमें तो याद है, हमें तो बहुत पहले पढ़ लिया है। बोलो सर हमारे अंदर में ना मैच्योर आरबीसी के अंदर में न्यूक्लियस एब्सेंट होगा। आरबीसी का एक नाम है जिसको हम लोग कहते हैं बच्चा इरिथ्रोसाइट। एनसीईआरटी में आरबीसी नहीं लिखेगा, इरिथ्रोसाइट लिखेगा। तुम लोग बनाने के दौरान भी बड़ा गड़बड़ किया था, इरिथ्रोसाइट लिखा है, आपने कभी बताया नहीं इरिथ्रोसाइट।
इरिथ्रोसाइट आरबीसी को कहते हैं, इरिथ्रोसाइट आरबीसी को कहते हैं। और डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट कहते हैं, डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट कहते हैं ना, डब्ल्यूबीसी को। ये आप पढ़िएगा जूलॉजी में पढ़ना, अभी नहीं जानते। इरिथ्रोसाइट क्या है, आरबीसी को कहते हैं, ठीक है। और बताइए, और बताइए, कोई और भी ऐसा सेल है प्लांट के अंदर जो लिविंग है लेकिन न्यूक्लियस एब्सेंट है? बोलो, किसी को याद है प्लांट के अंदर में कोई ऐसा सेल जिसके अंदर में न्यूक्लियस एब्सेंट? बोलो सर, याद है सर लेकिन अभी भूल गए हैं, उसका नाम है सर सीव ट्यूब। सीव ट्यूब, सीव ट्यूब के अंदर में न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, सीव ट्यूब के अंदर में न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, ये चीज याद रखना। हो गया, ठीक है, कोई गड़बड़ नहीं करना है। जनरली न्यूक्लियस का नंबर 1 होगा, लेकिन कभी कभी 1 से ज्यादा हो सकते हैं, मसल सेल में, कुछ फंगस में, और कुछ में न्यूक्लियस एब्सेंट भी होगा, जैसे मैच्योर आरबीसी एंड सीव ट्यूब। चलो यहां तक सभी बच्चे को याद है, क्योंकि हमने पहले ही पढ़ रखा है, कुछ कुछ चीजें तो पहले ही पढ़ रखे। अब हम लोग न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर बनाएंगे, ये सबसे इंपॉर्टेंट। यहां तक तो हमें आता है, यहां तक तो आता था थोड़ा बहुत। अब आराम से एनसीईआरटी से रिलेट करना है, हम आराम से फिगर बनाएंगे, टेंशन नहीं लीजिए। सबसे पहले न्यूक्लियस बनाने के लिए बच्चा मेम्ब्रेन बनाना पड़ेगा। बताइए कितने मेम्ब्रेन होंगे? कुछ याद है? थोड़ा और सर्कल बना दे यार। सर 2 मेम्ब्रेन होगा, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड में था। हाँ, स्मार्ट बच्चा को दिक्कत नहीं होता है। तो ये हमने 2 न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बना दिया, 2 मेम्ब्रेन से कवर्ड स्ट्रक्चर बना, 2 मेम्ब्रेन बना दिया। हाँ, अब ध्यान से सुनना है। ये हो गया बच्चा, ये हो गया आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, आउटर। और ये हो गया बच्चा इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक, बीच बीच में बच्चा लोग, बीच बीच में कुछ गैप्स होंगे, गैप होगा। अब बताइएगा क्यों गैप होना चाहिए? गैप क्यों होगा? एक्सचेंज करना है बच्चा, एक्सचेंज। तुम्हारे घर में दरवाजा क्यों है? बिना दरवाजे का घर बनाता, अंदर में पैक रहता दिन भर। ऐसे कैसे रहेंगे? तो बाहर से सामान कैसे आएगा अंदर, और अंदर का सामान बाहर कैसे जाएगा? सेम सेल के न्यूक्लियस के अंदर बच्चा डीएनए है। यहां देखिए, ये बच्चा आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बना दिया। ये जो पोर है इसको कहते हैं न्यूक्लियर पोर। लिखता हूं, जहां जहां गैप बन गया वो कहलाया न्यूक्लियर पोर। पोर मतलब छेद, न्यूक्लियर पोर। सर किस लिए? तुम लोग अब बताओ। अंदर में बच्चा डीएनए, अंदर में डीएनए, डीएनए से क्या बनेगा? आरएनए। अब आरएनए को बाहर जाना है, आरएनए को बाहर जाना है, आरएनए जाएगा बाहर, राइबोसोम के पास प्रोटीन बनेगा, और कुछ प्रोटीन बच्चा न्यूक्लियस के अंदर आएगा, न्यूक्लियस के अंदर आएगा। तो किस लिए? बाहर और अंदर में एक्सचेंज करना है। अंदर से कुछ सब्सटेंस बाहर, बाहर से कुछ सब्सटेंस अंदर, मेनली आरएनए और प्रोटीन के बारे में। आरएनए बाहर जाएगा, अंदर में प्रोटीन आएगा। तो क्वेश्चन आएगा नीट में, ये बताइए न्यूक्लियर पोर जो है उससे जो एक्सचेंज होता है यूनिडायरेक्शनल, बाई डायरेक्शनल? डायरेक्शन कैसा है? केवल क्या अंदर से बाहर जाएगा, या बाहर से केवल अंदर आएगा, या दोनों होंगे? आप बोलेगा दोनों होगा। बाहर जाएगा आरएनए, क्योंकि बाहर में राइबोसोम है, प्रोटीन बनेगा, और अंदर आएगा प्रोटीन, अंदर आएगा बच्चा प्रोटीन। आ गई समझ में बात? भेजे में जारी, क्योंकि अंदर ढेर सारे प्रोटीन भी चाहिए। ठीक है, अब ध्यान से सुनना। जो बच्चा आउटर मेम्ब्रेन है उस पे राइबोसोम अटैच पाए जाते हैं, जो आउटर मेम्ब्रेन है उसमें राइबोसोम अटैच पाए जाते हैं। अब बताइए 70s 80s?
जो आउटर मेम्ब्रेन होता है वहां पर राइबोसोम अटैच फॉर्म में पाए जाते हैं। तो ये होता है बच्चा एटीएस। ये कौन सा राइबोसोम है? एटीएस। ठीक। अब जो आउटर मेम्ब्रेन है उसी से बच्चा एक स्ट्रक्चर अटैच्ड होता है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दोनों तरह के हो सकते हैं बच्चा, रफ भी हो सकता है, स्मूथ वाला भी हो सकता है, दोनों हो सकते हैं। लेकिन अगर क्वेश्चन में मेनली पूछा जाए मेनली कौन सा इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, आप बोलिएगा रफ वाला, आप बोलिएगा मेनली रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अटैच होती। स्मूथ हो सकता है, स्मूथ हो सकता है, लेकिन दोनों ऑप्शन में आ गया तो आप बोलिएगा रफ वाला होगा। एक बड़ा चीज सिखा रहा हूं। ऐसा माना जाता है बच्चा, ऐसा माना जाता है कि जो न्यूक्लियस का मेम्ब्रेन बना है, जब सेल डिवाइड करता है तो न्यूक्लियस में नया मेम्ब्रेन बनता है, और ये नया मेम्ब्रेन रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाएगा। ऐसा माना जाता है जब सेल का डिवीजन होता है तो नया न्यूक्लियस बनता है, नया न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी बनेगा, वो रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाएगा। सर कैसे? क्योंकि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में एटीएस राइबोसोम है, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी एटीएस राइबोसोम है, दोनों सिमिलर दिखते हैं, इसलिए माना जाता है रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनाने के लिए भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। यानी रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का एक और काम सीखा, एक और काम सीखा हमने। वहां बताता तो समझ में नहीं आता, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बताते तो समझ में नहीं आता ना, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या है, बाहर क्या है, लेकिन आज समझ में आ गई क्योंकि दोनों की बनावट एक समान। चलो याद रखो। अब इन दोनों का गैप बच्चा, आउटर मेम्ब्रेन इनर मेम्ब्रेन के बीच जो गैप दिख रहा है, खाली जगह दिख रहा है, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन में जो खाली जगह दिख रहा है, गैप दिख रहा है, इसे हम लोग कहते हैं, इसे हम लोग कहेंगे पेरी न्यूक्लियर स्पेस। पेरी न्यूक्लियर स्पेस, दो मेम्ब्रेन के बीच का जो गैप है उसे कहेंगे पेरी न्यूक्लियर स्पेस। यानी इसकी बात सर इसका डायमीटर भी दिया है एनसीईआरटी में, इसका साइज भी दिया है, तो आपको इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना पड़ेगा। पेरी न्यूक्लियर स्पेस जो है इन दोनों का गैप है 10 to 50 नैनोमीटर, 10 to 50 नैनोमीटर। तो आपको याद रखना पड़ेगा क्योंकि एनसीईआरटी में गिवन है, क्योंकि एनसीईआरटी में है तो याद करना पड़ेगा आपको। ठीक है, एकदम हम लोग सिंपल से चल रहे हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन सीखा, दो लेयर, आउटर इनर, बीच बीच में गैप है, न्यूक्लियर पोर, किस लिए? एक्सचेंज, अंदर का सब्सटेंस बाहर, बाहर का सब्सटेंस अंदर, बाई डायरेक्शनल। ठीक, दो मेम्ब्रेन के बीच का जो गैप पेरी न्यूक्लियर स्पेस। अब आइए अंदर में, अब आ जाइए आप अंदर के पार्ट। अंदर में जो फ्लूइड होगा बताइए, न्यूक्लियस के अंदर जो फ्लूइड होगा उसका क्या नाम होगा? बोलिए, आप बताओ। न्यूक्लियस का जो फ्लूइड है उसका क्या नाम होगा? बताओ क्या होगा? सेल का फ्लूइड साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस का फ्लूइड न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियस का फ्लूइड न्यूक्लियोप्लाज्म। सर इसके अंदर क्या होगा? वही होंगे, वाटर होगा, पानी, एंजाइम्स होंगे, प्रोटीन्स होगा, यही होंगे ना फ्लूइड में। और क्या होगा? वाटर होगा, ठीक है, न्यूक्लियोप्लाज्म में और क्या होंगे? प्रोटीन्स होंगे। लेकिन यहां एक बड़ा इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर होगा जिसका नाम है न्यूक्लियोलस। ध्यान से देखिए, स्फेरिकल डेंस स्ट्रक्चर है जिसका नाम है न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस, हाँ सर नाम तो सुना है लेकिन भूल गए। अब मैंने आपको पहले ही बताया था, याद करो,
फर्स्ट डे क्लास में आपको बताया था पहले दिन, न्यूक्लियस के अंदर एक स्ट्रक्चर होगा न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस, हाँ, न्यूक्लियस के अंदर स्ट्रक्चर बॉल लाइक होगा, न्यूक्लियोलस। सर काम क्या करता है? हाँ, ये सबको दिमाग में चल रहा है, सर काम क्या करता है? ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। न्यूक्लियोलस एक्चुअली में बच्चा आरआरएनए बनाएगा। आरआरएनए मतलब राइबोसोमल आरएनए, आरआरएनए मतलब राइबोसोमल आरएनए बनाएगा। ठीक, बना दिया आरआरएनए। बाहर से बच्चा प्रोटीन आ गए, बाहर से क्या आ गया? प्रोटीन आ गया। बाहर से क्या आ गए? प्रोटीन आ गया। यानी न्यूक्लियोलस के अंदर में दो चीजें, आरआरएनए बनाया, बाहर से प्रोटीन आ गया। दोनों को जोड़ेगा बच्चा, दोनों को जोड़ेगा, आरआरएनए और प्रोटीन दोनों को जोड़ दिया। और जोड़ने से बच्चा ये 40S राइबोसोम का पार्ट बना दिया। जोड़ करके ये बच्चा 60S पार्ट बना दिया। यानी कि राइबोसोम का पार्ट, जो राइबोसोम के पार्ट होते हैं ना, स्मॉलर पार्ट, लार्जर पार्ट, वो एक्चुअली में न्यूक्लियोलस ही बनाता है। न्यूक्लियोलस, फिर से सुनो, न्यूक्लियोलस, ये न्यूक्लियोलस है। न्यूक्लियोलस के अंदर क्या बन रहा है? आरआरएनए। बाहर से क्या आया? प्रोटीन। ये आरआरएनए, ये आरआरएनए, ये आरआरएनए, और उसमें क्या जोड़ दिया? बाहर से आया प्रोटीन, दोनों को जोड़ दिया, और ये बन गया बच्चा राइबोसोम का सब यूनिट। ये बन गया बच्चा 40S। इसी तरह से आरआरएनए बनाया किसने? न्यूक्लियोलस ने, और इसमें प्रोटीन जोड़ करके क्या बना दिया? 60S। यानी कि राइबोसोम को बनाने वाला फैक्ट्री न्यूक्लियोलस है। राइबोसोम प्रोटीन फैक्ट्री है, और प्रोटीन फैक्ट्री को बनाने वाला फैक्ट्री न्यूक्लियोलस है ना। ध्यान से सुनना, न्यूक्लियोलस का नंबर कितना होगा इससे क्लियर हो जाए। ध्यान से देखो, बहुत अच्छे से पढ़ना। एनसीईआरटी में है बच्चा कि जिस सेल का फंक्शन ज्यादा है, यानी वो फंक्शन ज्यादा कर रहा है, काम ज्यादा कर रहा है, जिस सेल का फंक्शन ज्यादा, अप कर दो, ज्यादा है, अगर फंक्शन ज्यादा है तो उसके अंदर प्रोटीन की जरूरत भी ज्यादा होगी। फंक्शन ज्यादा तो प्रोटीन की जरूरत ज्यादा होगी, तो उसके अंदर में राइबोसोम, उसके अंदर में राइबोसोम ज्यादा काम करेगा, उसके अंदर में राइबोसोम ज्यादा काम करेगा, क्योंकि राइबोसोम प्रोटीन बनाता है और प्रोटीन ही फंक्शन करेगा। अगर राइबोसोम की जरूरत ज्यादा है, सेल को राइबोसोम ज्यादा चाहिए, तो न्यूक्लियोलस का नंबर भी ज्यादा